नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। अगर आप टीका लगवा चुके हैं तो आपके साथ में एक चीज़ और हो गई है, और वो चीज़ एक चीज़ नहीं है, आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपने अपनी यूनिक हेल्थ आईडी बनवा ली है? क्या आपने इस देश में जो यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन है वो करवा लिया है? क्या आपकी जो आधार वाली जानकारियां थीं वो आधार में ही बंद हैं या किसी और सर्वर में भी पहुंच गई हैं? तो आपको पता नहीं होगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपकी जानकारी में मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक टीका लगवाया है, उस टीके के लगवाने के साथ ही आपने एक इंटरनेशनल जो खेल चल रहा है, एक इंटरनेशनल जो प्रोग्राम चल रहा है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन का, उसका आप हिस्सा बन गए हैं। आपको एक ऐसी जगह पे शामिल कर दिया गया है, एक ऐसे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है, एक ऐसी व्यवस्था में आपको डाल दिया गया है जिसमें कि अब आपकी हेल्थ का पूरा डाटा रखा जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, आपको थायराइड है या नहीं है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हैं या नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और ये डाटा बनाने के लिए आपसे परमिशन नहीं ली गई है। आपको नहीं पता है कि आपका नाम उस यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी में आ चुका है, आपका फ़ोटो भी उसमें आ चुका है, आपका फ़ोन नंबर भी वहाँ पे है, आपका पता भी वहाँ पे है। कैसे आया, कब आया, कहाँ से आया, ज़रूर बताऊँगा, और इसका महत्व क्या है ये भी समझाऊँगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, FRT, इसके बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूं। एक ऐसी तकनीक जिसके ज़रिए कंप्यूटर आपका चेहरा पहचान लेता है। मसलन कि आप मिस्टर राम हैं, श्याम हैं, अनवर हैं या जगजीत सिंह हैं। आपके पिता का नाम क्या है, ये कंप्यूटर अपने डाटा से निकाल सकता है, और आप जहाँ भी जाएंगे आप सड़क चलते भी पहचाने जा सकते हैं। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि बहुत सारी जगहों पे फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लग गई है, और कई रेलवे स्टेशनों पे सरकार ने ऐसे कैमरे लगा दिए हैं जिसमें 500 लोगों की अगर भीड़ है तो 3 सेकेंड के अंदर वो सारे के सारे 500 लोगों के चेहरे और रिकॉर्ड सरकार के कंप्यूटर में झट से आ जाता है कि इस रेलवे स्टेशन से अभी ये 500 लोग निकल रहे हैं। और ये होता है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से। जैसे आपके फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान की जाती है, वैसे ही आपके चेहरे को देखकर झट से जो सेंट्रलाइज सर्वर है वहाँ से डाटा निकल कर आ जाता है और पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हैं और ये कौन आदमी है जिसका फ़ोटो अभी कैमरे ने खींचा सड़क चलते। ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, और इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपकी ज़िंदगी का सारा डेटा, आपकी पहचान सरकार ने हासिल कर ली है, और उसके साथ ही आपकी सेहत का डेटा जोड़ दिया गया है। मसलन कि 2 साल बाद आपका हार्ट का ऑपरेशन किया जा सकता है, और मार्केटिंग करने वाली कंपनी हो या सरकार हो या जिसको भी इससे जुड़ी कोई नीतियाँ बनानी हो, वो 2 साल बाद आपको घेर सकता है, पकड़ सकता है। बहुत सारे मामलों में ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप ना चाहती हों लोगों को पता चले, ना चाहते हों लोगों को पता चले, और वो लोगों को पता लग जाए। ये संभव हुआ है ये जो टीकाकरण अभियान चल रहा है इसके मुताबिक। जब आप टीका लगवाने जाते हैं तो आपको जो टीका लगाने का सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको वहाँ पे जो कोविन पोर्टल है वहाँ पे जाकर कुछ डाटा डालना पड़ता है, आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जिसमें आपका आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड की सूचना डालते हैं, ये जो टीके वाला पोर्टल है ये आधार कार्ड से आपकी सूचना ले लेता है, उस सूचना को बदलता है एक ख़ास फॉर्मेट में, जो टीके का सर्टिफिकेट है उसमें डाल देता है, और उसके साथ ही आपका नाम, आपका पता और आपकी इन्फॉर्मेशन जो आधार कार्ड से ली गई है उसको एक ख़ास आइडेंटिटी से जोड़ दिया जाता है। डिजिट का कोड है जो आपको दिया जाता है, और वो कोड है वो आपकी हेल्थ आईडी है, और वो आईडी आपके टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर लिखी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है
कि वो FRT यानी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस टीकाकरण में कर रही है। RTI के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी स्वीकार किया है कि इसका जो प्राइवेसी का खतरा है उसका कोई असेसमेंट नहीं किया गया है। RTI में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी स्वीकार किया है कि ये आपका जो आइडेंटिटी बनाने के लिए आपसे परमिशन भी नहीं ली जा रही है। अगर मुझे फेशियल रिकॉग्निशन मेरी अगर आईडी बननी है, हेल्थ आईडी बननी है या कोई भी चीज़ बननी है, उसके लिए मेरी परमिशन ली जानी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं ली गई है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, ये अपने आप में एक अजूबा है। और बताऊं, ये जो जानकारी है इसको बाकायदा भारत सरकार ने खुद प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके हैं। इस जानकारी को साझा किया जाएगा, टीके से जुड़ी जानकारी को साझा किया जाएगा। अब आप इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या दूसरी जिस चीज़ों के संदर्भ में आप जोड़ना चाहें, जहां आप फिट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि इस मामले में क्या क्या हुआ है, कहां कहां कैसे कैसे ये जानकारियां बाहर आई हैं। एक RTI फ्रीडम फाउंडेशन है, इंडियन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने RTI लगा के सरकार से पूछा था कि भाई साहब ये आप लोगों का डाटा ले रहे हो, कुछ पूछा उनसे, कोई परमिशन ली, कहीं पे कुछ ओके ठीका लगवाया आपने? जवाब आया नहीं। इसके अलावा बताता हूँ, कोविन पोर्टल को कि फेस रिकॉग्निशन को लेकर भी सरकार से सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए। सब मैं आपको जो इधर स्क्रीनशॉट डालते जा रहा हूँ उसमें ये सब जानकारियाँ हैं। मैं इसकी डिटेल्स में जाऊँगा तो आप कंफ्यूज होंगे, जिसको पढ़ना है पॉज करके पढ़ सकता है। तो उससे पूछा गया सरकार से कि भैया इसका आपने लॉ असेसमेंट कर लिया कि इसके कारण प्राइवेसी का खतरा है या नहीं है? वो भी नहीं किया गया है। ये सब इतना ज़्यादा टीके के मामले में ख़ास तौर पे सब कुछ सारे नियम तोड़कर इस तरह से किया जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा सरकार का डेस्परेशन दिखाई देता है। अगर इसका असेसमेंट कर लेते तो क्या दिक्कत थी, लोगों से अनुमति ले लेते तो क्या दिक्कत थी। आप टीका लगा रहे हो, टीके के बहाने आप आइडेंटिटी बनाते जा रहे हैं, लोगों की एक ख़ास तरह के कोड बनाते जा रहे हैं और उसके साथ लोगों के डाटा जोड़ते जा रहे हैं। फिर परिवार के हेल्थ का भी डाटा उसमें जोड़ देंगे। तो ये तो अपने आप में जो है धीरे धीरे आम जनता की जो स्वतंत्रता है उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भाई मैं तो कोई बुरा काम तो करता नहीं हूँ जो मैं डरूँ। मैं इसका भी जवाब दूंगा, बाद में आऊँगा। प्राइवेसी जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है ये भी इस वीडियो में बताया जाएगा। 7 जून 2021, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश को अपने संबोधन में साफ कहा कि कोविड प्लेटफॉर्म में 50 देश रुचि दिखा रहे हैं। 26 जून को उन्होंने बैठक करके निर्देश दिए कि जो देश ये रुचि दिखा रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म में, उनको इसमें एक्सेस दिया जाए। और 28 जून 2021 को ऐलान हो गया कि 50 देशों को एक ओपन सोर्स वर्जन बनाकर इसको दे दिया जाएगा कोविन प्लेटफॉर्म का, कि वो भी वैक्सीनेशन में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें। आपको याद होगा मैंने आपको वैक्सीन पासपोर्ट की एक बात कही थी और उसमें ये व्यवस्था बनाई जा रही थी कि पूरी दुनिया का जो वैक्सीनेशन का डाटा और हेल्थ डाटा है वो एक सर्वर में होगा। जो सारे के सारे दुनिया के एयरपोर्ट हैं वहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आप जब टीकाकरण का कल मैंने बोला था कि टीकाकरण के फेक सर्टिफिकेट बिक रहे हैं, तो जो अमेरिका में फेक सर्टिफिकेट बिक रहे हैं वो तो यहाँ फेल हो जाएंगे। कि आप गए वहाँ पे और आपने जैसे ही वो अपना सर्टिफिकेट दिखाया, वो वहाँ से आपके चेहरे से, आपकी शक्ल से स्कैन करके आपका चेहरा स्कैन करेगा और तुरंत पता लगा लेगा कि इस आदमी ने टीका लगाया है या नहीं लगाया है। और ये जानकारी तभी संभव है जबकि किसी एक सर्वर के अंदर आपकी जानकारी फेशियल रिकॉग्निशन की पहले से स्टोर हो। अगर आपके किसी सर्वर के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन की जानकारी स्टोर है और पूरी दुनिया के देशों की इस तरह की जानकारी स्टोर है एक जगह पे और वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं आपकी जानकारी, तो आप ये बात मान के चलिए कि पूरी दुनिया के लोग को चाहे तो कोई एक ताकत, और चाहने वाले बहुत हैं, आपको सबको पता है, एक ताकत अच्छी तरह से नियंत्रित रख सकती है, पता कर सकती है। जो फार्मा कंपनियां बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र करती हैं, जिस पे बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, बहुत सारा डाटा उपलब्ध है, साहित्य उपलब्ध है, खुद फार्मा कंपनियों के लोग खुलासा कर चुके हैं, वो फार्मा कंपनियां इस डाटा का किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं इसकी आप कल्पना कर लें। अगर उनको पता है कि इस देश में, इस दुनिया में इतने लोगों को अगर हाई ब्लड प्रेशर है और उनके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो मेरी हार्ट की फलां दवा बिक जाएगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी मसाला कंपनी, चिप्स कंपनी और नमकीन कंपनी के ज़रिए उनको ऐसे सॉल्ट पहुंचा दें जो उनकी ब्लड प्रेशर की समस्या को बढ़ा दें और उसकी दवा बेच पाएँ।
क्योंकि ये डाटा है, डाटा जो है वो कहीं से भी उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी भी जगह पे इस तरह का डाटा रखना इसलिए भी खतरनाक हो सकता है कि मान लीजिए, देखिए बहुत आप ईमानदारी और आदर्श स्थितियों की इस देश में कल्पना ना करें, करप्शन, बेईमानी यहाँ पे जगह जगह पे मिलती है। आप जानते हैं जो बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स के अंदर क्या हाल है, आप जाके देखिएगा। ज़रा सा आपको एक स्टेंट डालने के नाम पे डरा देंगे। और मैं आपको पहले किस्सा बता चुका हूँ कि मेरी पत्नी को 10 साल पहले स्टेंट डाल दिया होता, अगर मैं वहाँ से निकल के नहीं गया होता और मैंने मना नहीं कर दिया होता। आज तक उनका हृदय बहुत स्वस्थ है। इस तरह के सैकड़ों किस्से सभी के जीवन में कहीं ना कहीं पे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो, अगर मान लीजिए आप किसी एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में गए और उन्होंने आपकी हेल्थ आईडी के साथ में आपका पर्चा बनाते हुए, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, बड़े बड़े दावे किए गए हैं कि आपकी एक आईडी होगी, आप एक हेल्थ आईडी बताएंगे और डॉक्टर के पास आपका पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा कि आपको कौन सी बीमारियां, कब कब आपने क्या क्या दिखाया, कौन कौन सा ऑपरेशन कराया, आपका कुछ निजी रहेगा ही नहीं। और वहाँ पे अगर डॉक्टर ने लिख दिया इनको स्टेंट डालना ज़रूरी है, तो वो देख देख के जिस अस्पताल में जाएंगे वहीं पे ही डॉक्टर आपको स्टंट बेचने के चक्कर में रहेगा। और जो स्टंट नहीं डालेगा उसके पास में एक जवाबदेही रहेगी कि भाई उसने स्टंट रिकमेंड किया था, तुमने नहीं किया, और उसको डर लगेगा कल के दिन कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो मेरे सर पे हो जाएगा कि इस आदमी को स्टंट की ज़रूरत थी, पहले डॉक्टर ने कहा था, मैंने क्यों नहीं डाला, तो वो कहेगा डाल दीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। अभी जब को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास में टंग से एक मैसेज बोला। उस मैसेज के अंदर क्या लिखा हुआ था, उस मैसेज के अंदर एक एप्लीकेशन का मैसेज था जिसमें लिखा था कि पिछली बार जब आपने हेल्थ चेकअप कराया था तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इतना बढ़ा हुआ था, तो आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर को हमारे कंसल्ट करें। ये सूचना अपने आप में एक संदेश है कि जब आपका हेल्थ डाटा एक क्लिक पे किसी डॉक्टर के पास में उपलब्ध होगा तो आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर कुछ प्राइवेट नहीं बचेगा। आप जाके कहीं पे विपस्यना कर रहे होंगे केजरीवाल जी, लेकिन हो सकता है कि उसको ना माना जाए और डॉक्टर कहे नहीं भाई आपको तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। अब आ जाइए मुद्दे की बात पे कि प्राइवेसी क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सानू कि मैं प्राइवेसी के लिए क्यों परेशान हूँ, हमारे देश में कोई समस्या हमको है ही नहीं, ना तो हम कोई काला धंधा करते, ना हम गोरख धंधा करते, ना तो हम आतंकवाद में पड़े हुए हैं, ना देशद्रोही कार्रवाई में हैं, हम तो धरना देने भी नहीं जाते हैं, हम तो प्रदर्शन भी नहीं करते हैं जी, सोशल मीडिया पे भी हम रोचक वीडियो डालते हैं, दफ्तर जाते हैं, नौकरी करके आते हैं, घर पे बच्चों के साथ खेलते हैं और टीवी देखते हैं, वीकेंड पे घूमने चले जाते हैं, तो हमको क्या टेंशन है प्राइवेसी की, जिसके पास जाती है तो जाए। ये लोगों का उत्तर होता है। आप भी अपने आसपास जाएंगे और ये पूरे विश्वव्यापी तरीके से लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है प्राइवेसी की, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। मेरा प्रश्न ऐसे लोगों से सिर्फ एक छोटा सा है, आप मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जहाँ पे यूपीआई आईडी पड़ा हुआ है, यूपीआई आईडी के ज़रिए आप इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी पर आप जाकर अपने सारे ईमेल और उनके पासवर्ड, आपके सारे सोशल मीडिया के यूज़र नेम, पासवर्ड, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका गूगल फ़ोटोज़ के पासवर्ड मुझे भेज दीजिए। कौन ऐसा आदमी है जो इस तरह की सूचना मुझे देना पसंद करेगा? ऐसा कौन आदमी है जो अपनी इन सूचनाओं को मुझसे साझा करना पसंद करेगा? सीधा सा उत्तर है कि प्राइवेसी आपकी भी है। आपके ईमेल में कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए, आपके गूगल फ़ोटोज़ में कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्राइवेसी ना हो तो ना तो आपको घर में ताले लगाने की ज़रूरत है, ना बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे आप लगाते हैं, ना आपको सुरक्षा गार्ड रखने की ज़रूरत है। हर आदमी चोरी करने सामान लेने ही थोड़ी आ रहा है। कमरे के अंदर आप चटकनी क्यों लगाते हैं अगर प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है? तो आप चेंजिंग रूम क्यों बनाते हैं? ये सब चीज़ें आपकी प्राइवेसी के इंडिकेटर हैं। और आपकी इनमें से सारी चीज़ें कोई आदमी देखे और लगातार उस पर नज़र रखे तो क्या होगा? एक जेल में पश्चिम में एक प्रयोग किया गया था। एक टावर के ऊपर से दूरबीन के ज़रिए कैदियों पर नज़र रखी जाती थी, लेकिन कैदियों को बताया नहीं गया था कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो उनका जो व्यवहार था वो एकदम निर्द्वंद था, मौज मस्ती जो करना है वो करते थे। लेकिन बाद में ये सूचना सारे कैदियों को मिल गई कि भाई हमारे ऊपर टावर से लगातार नज़र रखी जाती है। दूसरे दिन से कैदियों का व्यवहार बहुत डिसिप्लिन्ड हो गया। वो अपना जो उनकी निजी आज़ादी थी
जो अपना नेचुरल बिहेवियर था, जो उनका अपना स्वाभाविक और नैसर्गिक तरीका था जीने का, वो उन्होंने छोड़ दिया और वो एक ओबीडिएंट आदमी की तरह, अनुशासन प्रिय और एक आज्ञा पालक व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लग गए। इतना अंतर आ जाता है आपकी प्राइवेसी पर अगर कोई नज़र रखता है तो। और इसको अगर आप देश के और समाज के उसमें देखें तो काफ़ी हद तक आपके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ शरारती तत्व कुछ मैसेज वायरल कराते हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, आपके अकाउंट को देखा जा रहा है, अगर आपने कुछ ऐसा फॉरवर्ड कर दिया, वैसा फॉरवर्ड कर दिया तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा वगैरह वगैरह। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि आप जो है अपनी प्राइवेसी को लेकर आप डरते हैं, और अगर आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी तो आपका पूरा बिहेवियर इस दुनिया में जीने का तरीका बदल जाएगा, और ये आपकी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप प्राइवेसी का महत्व समझिए। आपका चेहरा सब जानते हैं, आज नहीं तो कल। आज किसान आंदोलन हो रहा है, आप किसान नहीं हैं, आप वहाँ नहीं जाते हैं, आप उनको समर्थन देने नहीं जाते हैं, लेकिन कल के दिन कोई कर्मचारी आंदोलन हुआ, कल के दिन आपके ऑफिस के लोगों ने कोई धरना दिया, तब क्या होगा? मत भूलिए कि आप केवल सरकार के खिलाफ बोलने पर ही सज़ा नहीं होती है। होंडा की फैक्ट्री में, गुड़गांव में और मारुति की फैक्ट्री में जब मज़दूरों का अनरेस्ट हुआ था, मारपीट हुई थी, तो एक एक मज़दूर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। और उन मज़दूरों की पहचान करना जो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार आपने महसूस किया होगा किसी इलाके में, मोहल्ले में लाइट चली जाती है, लोग बिजली घर पे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। इतना काफ़ी है आपको पहचानने के लिए कौन कौन लोग थे। क्या आप ये सब बोलना बंद कर देंगे? आप ये सब आवाज़ उठाना, हंगामा करना बंद कर देंगे? किसी सरकारी दफ्तर में अगर आप कुछ कहते हैं और आपके साथ में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है और कोई आपके खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा का मुकदमा करना चाहता है तो आपको घर से उठवा लेगा, एक आपके चेहरे की फ़ोटो डाल के वो पहचान लेगा ये आदमी था। तो कुल मिला के जो प्राइवेसी है उसकी एक अपनी अहमियत है। सारे उदाहरण मैंने वो समझाने के लिए दिए हैं, और सरकार इस तरह की आईडीज़ बना के आपकी प्राइवेसी का पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मामला केवल सरकार तक रहने वाला है, दूसरे देशों तक जाने वाला है। कोई सुप्रीम सरकार दुनिया में हो या तो हो सकता है उसके पास जाने वाला हो, क्या वो हमको नियंत्रित करने की कोशिश करेगी? ये इसलिए गंभीर कंसर्न है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों ने इस मसले को उठाया भी है और इस मसले को सामने रखा भी है। प्राइवेसी पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय इसलिए बनती जा रही है कि हम राजा महाराजाओं के ज़माने में नहीं हैं। लोगों का जीवन सरकार के लिए नहीं है, सरकार लोगों के लिए है। और ऐसी स्थिति में लोग अगर अपनी सरकार के ऊपर नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर देंगे, कल्पना कीजिए कुछ नौकर जो है अपने मालिकों के ऊपर बहुत सारे नियंत्रण बढ़ा लें, उनकी प्राइवेट जानकारियां प्राप्त कर लें, उनकी गुप्त बातें पता कर लें और उनको अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? भारत में भी ऐसी ही स्थितियां हो रही हैं। बड़े लेवल पे इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं और बड़े लेवल पे जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा ये वीडियो भी जागरूकता की दिशा में एक कदम है। हेल्थ कार्ड के नाम पे, टीकाकरण के नाम पे जो हमको हेल्थ आईडी में उलझा दिया गया है, और वो आपके जो टीकाकरण के कार्ड पे लिखी होती है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इसका विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे लगता है इस वीडियो को आप अपनी जिम्मेदारी समझकर शेयर करेंगे।